नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मैहर जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हरदासपुर में बने खरीदी केंद्र जिसका प्रबंधन मुनेंद्र सिंह कर रहे हैं। देखा गया कि हल्की बारिश में किसानों की मेहनत पर पानी फुर गया। हुआ कुछ यूं कि मौसम सुबह से ही बयां कर रहा था कि बारिश होने वाली, इसके बावजूद तारपोलिन की व्यवस्था नहीं हो पाई और अनाज भीग गया। जब पत्रकार द्वारा खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों का हाल जानने की कोशिश की गई तो यहां पर कई अनियमितताएं सामने आई। कहीं सर्वेयर द्वारा पैसा लिया जा रहा था तो कहीं तौल के नाम पर ठगी की जा रही थी। यहां तक तौल में भी 40.600 किलो की जगह 41 किलो पर तौल लिया जा रहा था। तभी पत्रकार ने तहसीलदार मानवेंद्र सिंह से बात कर सीधे किसानों से बात कराई। किसानों की समस्या सुन तत्काल तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जायजा लिया, लेकिन खरीद केंद्र प्रबंधन के भय से किसी किसान ने अधिकारी से शिकायत करने में हिम्मत नहीं जुटा पाए। जबकि वास्तविकता क्या है ये वीडियो में साफ दिख रहा है। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको ले आए हैं हरदासपुर खरीदी केंद्र, जिसके प्रबंधक मुनेंद्र सिंह जी हैं। और अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, जिसके चलते यहाँ का अनाज भीग गया है। तिरपाल की व्यवस्था पानी बरसने के बाद हुई, जबकि मौसम पहले ही आगाह कर चुका था कि पानी गिरने वाला है, मौसम सही नहीं है। यह खरीदी केंद्र पहले मैहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सोनवारी में हुआ करता था। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। वहाँ से हटाकर यहाँ के प्रबंधक कलेक्टर साहब महोदय का हवाला देकर यहाँ संचालित कर रहे हैं। उमरी तिबरी तो आपके तो नजदीक हो गया, ये नजदीक है। कितना मतलब आपकी तौलाई हो गई धान की? 28। किस तरह तौलाई हुई? कितना मतलब वजन ले रहे थे? वजन तो बहुत हो गया, इसमें 1000 रुपये मेरा लग गया। कितना? 1000 बोरी। 28 बोरी का? कल से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। उसका लिखा देते हैं कुछ, हाँ। इधर उधर नचा रहे हैं कल से। अच्छा, मतलब परेशान हैं आप। कितना किलो मतलब जब बोरे तौले जाते थे कितना वजन लिया जाता है? 41 किलो। और तौल का कितना रुपए लिया जाता है? तौल का 5 रुपये बोरी बताए थे, लेकिन 400 रुपये मेरे। कितने बोरे का? 28। क्या नाम बताए हैं? हमारे साथ राम लखन कुशवाहा जी हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 41 किलो पर बोरे में लिया जा रहा है, जबकि शासन का प्रावधान है 40 किलो 600 ग्राम, क्योंकि 600 ग्राम का एक बोरा होता है पैकेट, और 40 किलो उस पर धान होनी चाहिए। यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा है कि इनसे तौलाई का पैसा तकरीबन कितने कुंटल रही होगी? 11 कुंटल का 1000 रुपये, ऐसा है। 11 कुंटल का लगभग 1000 रुपये इनसे लिया जा चुका है। उसकी कोई पावती पर्ची वगैरह दिए हैं? कुछ नहीं। फीडिंग का क्या सिस्टम था? फीडिंग का बता रहे हैं, अभी लाइट नहीं है, ये यहाँ चाह रहे हैं। कब से आप परेशान हैं? 3-4 दिन, कल तक लाइट। 3 दिन से आप परेशान हैं। बताइए, जैसे कि अनाज भीग गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? भीग गया होगा, प्राकृतिक की मार है, पन्नी की व्यवस्था तो है नहीं यहाँ। अपन जो घर से ले आए थे व्यवस्था किए। कौन है यहाँ के प्रबंधक? मुनेंद्र सिंह। मुनेंद्र सिंह जी हैं। श्रीमान, कहाँ से हैं आप? कहाँ के किसान हैं? मैं सोनवारी से। कहा जाता है और बताया भी जाता है, देखा भी गया कि पहले ये खरीदी केंद्र सोनवारी में था। क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ और सोनवारी में? ये कहाँ अभी खरीदी केंद्र? हरदासपुर में। तकरीबन सोनवारी से 10 से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। हाँ। तो क्या अंतर मिला आपको? यहाँ आ गए तो यहाँ भाड़ा लगेगा, परेशानी तो बढ़ेगी ही दूसरे गांव में आने से। हाँ हाँ। हाँ। तो यहाँ वहाँ सोनवारी में क्या कमियां थी कि यहाँ खरीदी केंद्र किया गया? कुछ आपके समझ में? मेरे समझ में तो मेरे को नहीं मालूम कि वहाँ क्या कमी थी, कहाँ आया। पता चला कि हरदासपुर ले जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ
सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हो गया यही कहना चाहेंगे, थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए। जैसे पानी गिर रहा है तो पन्नी की व्यवस्था हो तो नुकसान न हो। जबकि सोनवारी से मैहर तो 5 किलोमीटर है, 5 किलो वहाँ भी सोनवारी का किया जा सकता था खरीदी केंद्र। किया जा सकता है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? राम भुवन सिंह। ये जो यहाँ अनाज अभी गीला हो गया, क्या व्यवस्था थी इसकी? पन्नी की व्यवस्था थी, उड़ाई हुई थी, तौलाई और चल रही थी। तौलाई चल रही थी। पानी गिरने से पहले आपको सुबह से मौका भी दिया कि पानी गिरने वाला, ऐसा मौसम बता रहा था। इसके बावजूद भी आपके यहाँ का अनाज भीग गया है, क्या कहेंगे? सुनिए, कोई अनाज नहीं भीना, ऊपर की बोरी हल्की फुल्की भीगी हुई है। ना यहाँ एक पानी रुकता, कहीं एक दाना है ना, बराबर उतार है और कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, बड़ा सवाल ये उठता है कि सोनवारी के तमाम किसानों को दूर आना पड़ता है इधर, जबकि इससे नजदीक मैहर है। क्या अंतर था सोनवारी खरीदी केंद्र में और हरदासपुर खरीदी केंद्र ना में? तो मैहर में उतना ही अंतर है या हरदासपुर में ही उतना ही अंतर है। ये है कि जहाँ अगले बार खरीदी हो रही तो वहाँ गड्ढा पानी भर रहा है, तो ये कलेक्टर की व्यवस्था थी कि उतार में अनाज खरीदा जाए जहाँ पानी न रुके, इसलिए यहाँ खरीदा गया। एक सवाल और है कि नमी, जैसे कि अनाज में, धान में आपकी नमी के कारण किसानों को लौटा दिया जाता है, किसी के नहीं बोल दिया जाता है कि आपके धान में नमी है, सूखा होना चाहिए। नमी नहीं है तो वजन में ज्यादा लिया जाता है। तो अब ये तो पानी गिर गया, अब तो सभी के धान में नमी आ जाएगी, तब क्या करेंगे? शासन की व्यवस्था है, अपन क्या कर सकते हैं भाई? ऊपर वाले की व्यवस्था है, पानी गिर गया तो हम क्या कर सकते हैं? ना हमने द्वारा नमी से ज्यादा लिया जाता, ना ही कम लिया जाता। ये जो नुकसान हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसान करेगा, आप करेंगे, सरकार करेगी? नहीं, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ ना, पानी तो चारों तरफ तो देख रहे हैं किस तरह फैला हुआ। अनाज खाना हो, तौलाई चल रही तो फैलेगा ही। जब काम चलेगा 4-6 टका। आप समिति प्रबंधक हैं? हाँ, धन्यवाद जी। आप सर्वेयर हैं? जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम हेतराम सिंह। हेतराम सिंह। हेतराम जी, जैसे कि धान अभी गीली हो गई है, जी, तो अब मॉइस्चर तो आ गया, आ गया है ना। तो कैसे खरीदी होगी अब? अभी फिलहाल तो बंद, जैसा भी सरकार शासन का आदेश होगा, सीनियर अधिकारियों का आदेश होगा, वैसा करेंगे। अच्छा, ये बताइए जी, कि कितना मॉइस्चर लेते हैं आप? कितना होना चाहिए? 11 से 16 तक तो आपको इतना मिल जाता है? मिल जाता है, और ज़्यादा भी रहता है तो जो है क्या करते हैं? उसके लिए नहीं लेते, या तो फिर ये कहते हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा जो है 100-200 ग्राम बढ़ा कर इतना। अब ये प्राकृतिक आपदा है तो क्या कर सकते हैं? ये आप किसी को लिख के दे सकते हैं या आपके पास लिखित आदेश है कि आप ज्यादा धान ले सकते हैं वजन में? नहीं। तो कैसे कितना लेते हैं आप? अरे उतना ही लेते हैं जितना। कितना पर वजन में लेते हैं? किसमें? बोरी में? हाँ, बोरे में 40 किलो। 40 किलो? 600 ग्राम बोरी के 600 ग्राम। हाँ जी। और तो लोग बाग तो यहाँ कह रहे हैं कि 41 किलो। नहीं, तौल लीजिए। तौल लीजिए। 41 किलो? भाई इतने किसान हैं, एक झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पास 50 किसान हैं, सभी बोल रहे हैं आप 41 किलो ले रहे हो। क्यों लेते हो आप? 41 किलो नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात, तौलाई का पैसा क्यों ले रहे हो आप? किसी किसान आपके ऊपर पैसा नहीं लिया गया। अभी यही पास एक किसान है, आप उससे 700 रुपए लिए हैं, क्यों लिए हैं? नहीं लिए हम। हाँ, बिल्कुल, क्या है? क्यों लिए हैं? वो किसान और लेबर, किसका किसान दिया पैसा? जो गड्ढा लगा के दिया। क्यों लिए हैं आप तौलाई? क्यों लिए? नहीं लिए हैं। चलिए ठीक है, आपके पास यहीं पास वो खड़े हुए हैं और मैं आपके पास ही बात करवाता हूँ। तो इस पर भी स्थानीय प्रशासन को नजर डालना चाहिए कि जहां से आम जनमानस का, यहाँ के शासन प्रशासन का जहां से पेट पलता है, ये अन्नदाता है, और अन्नदाता की समस्या का समाधान प्रशासन को करना चाहिए। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।